हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। हमने देखा कि पहले अध्याय के 46 श्लोक में अर्जुन ने बाण और धनुष छोड़ दिया था और दुर्बलता, कायरता, शोक, संताप से के वशीभूत होकर के उन्होंने युद्ध को त्यागने का निश्चय कर लिया था। दूसरे अध्याय के दूसरे तथा तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसका क्षत्रिय स्वधर्म याद दिलाते हैं। वो उसे कहते हैं कि यदि उसने युद्ध नहीं किया तो वह अकीर्ति को और एक स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से उसका चमू तरफ से अर्जुन का निंदनीय कर्म होगा और लोग उसे नपुंसकता को प्राप्त होगा। जब भगवान अर्जुन को उसका स्वधर्म याद दिलाते हैं तब अर्जुन अभी पूरी तरह से अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। वे फिर से भगवान के बताए हुए स्वधर्म के ऊपर एक और अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं, जो वह दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक से लेकर के छठे श्लोक तक उस तर्क को वो भगवान के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। क्या अर्जुन यह तर्क जानबूझ करके दे रहे हैं? नहीं, यह एक व्यवहारिक तर्क है। वह तर्क है जो एक क्षत्रिय के उस क्षत्रिय के जो दैवीय गुणों से संपन्न है, वह अनायास और सहर्ष किसी से युद्ध नहीं करना चाहता है, न किसी की हत्या करना चाहता है। वह अपने शत्रुओं को भी अनायास में नहीं मारना चाहता। ऐसे व्यक्ति के लिए युद्ध शीघ्रता से स्वीकार करना संभव नहीं है। अतः अर्जुन के मन में यह प्रश्न, यह सतर्कता, यह गंभीर उनका जो कायरता और दुर्बलता है, यह उसी के लक्षण है, उसी के कारण है। दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनः। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय मनोव्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद इस्कॉन। इंग्लिश का अनुवाद। अर्जुन सेड, ओ किलर ऑफ मधु, हाउ कैन आई काउंटर अटैक विद एरोज इन बैटल? Men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship. गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन। चौथे श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्मम भीष्म को, अहम मैं, संख्य युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी, मधुसूदन है हे मधुसूदन, हे मधु के संहार करता, इशुभ तीरों से, प्रतियोत्स्यामि उलटकर प्रहार करूंगा, पूजारहा पूजनीय, अरिशूदन हे शत्रुओं के संहारक। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाद युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। पांचवा श्लोक। अर्जुन अपनी व्यथा को भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि हलोके
हत्वार्थ कामांसु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। रुधिर प्रदिग्धा, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इंग्लिश का अनुवाद, इट इज बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड बाय बेगिंग than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though they are avaricious, they are nonetheless superiors. If they are killed, our spoils will be tainted with their blood. अनुवाद श्रील प्रभुपाद। अर्जुन पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोणाचार्य के प्रति बहुत सम्मान रखते थे। वो जानते थे कि वो अधर्म का पक्ष में खड़े हैं, विपक्ष में खड़े हैं, परंतु अर्जुन तत्पश्चात भी पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य के पर तीर बाण चलाना, उनसे युद्ध करना, यह उनके लिए स्वीकारणीय नहीं था। इसके दो कारण थे। पहला कि वे सम्मान करते थे, अर्जुन उनका सम्मान करते थे। दूसरा कारण एक ये भी है, अर्जुन अच्छे से जानते थे कि पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य को, इन दोनों को युद्ध में हरा पाना स्वयं अर्जुन के लिए भी संभव नहीं है। माना अर्जुन के पास में दिव्यास्त्र थे, अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर है, उसके उस उपरांत भी अर्जुन के लिए भी पिता गंगा पुत्र भीष्म पितामह तथा गुरु द्रोणाचार्य को युद्ध में हरा पाना, उनके ऊपर धनुष युद्ध में उनके ऊपर विजय हासिल कर पाना संभव नहीं है। इस बात को अर्जुन अच्छे से जानते थे। उन्हें अपनी तथा उन दोनों की धनुर्विद्या के ऊपर अच्छे से उन्हें ज्ञात था कि क्या हो सकता है, उसके क्या परिणाम निकल सकते हैं। और पहला उनका कारण यह भी था कि वह उनका अत्यधिक सम्मान करते थे। उनका यह सम्मान इस हद तक था कि वो कभी भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक विचार करने जैसी बात है, महाभारत का युद्ध हम सब जानते हैं उसमें क्या हुआ था। हकीकत भी यही है कि अर्जुन भीष्म पितामह को स्वयं अपने धनुर्विद्या के प्रभाव से नहीं हरा पाए, उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने शिखंडी का सहारा लिया तथा शिखंडी के पीछे खड़े होकर के उन्होंने पितामह भीष्म के पर बाणों की वर्षा की। श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को बताया कि वो जाकर के स्वयं पितामह भीष्म से पूछे कि किस तरह से उनका वध किया जाए। और जैसे ही पितामह भीष्म को पता चला कि यह श्री कृष्ण की इच्छा है, वह चाहते हैं कि इस युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों को उनकी हत्या का मार्ग जानने के लिए भेजा है। पितामह भीष्म ने तुरंत भगवान की इच्छा के सम्मुख अपना समर्पण कर दिया। उन्होंने अपना मार्ग बताया कि उनका मार्ग है, यदि उनके सम्मुख कोई स्त्री आ जाए तो वह शस्त्र नहीं उठाएंगे, स्त्री के ऊपर शस्त्र या अस्त्र से प्रहार नहीं कर पाएंगे। यह है एक श्रेष्ठ क्षत्रिय का भगवान के प्रति भाव, भीष्म पितामह का। भगवान की इच्छा को उन्होंने पूरा आदर किया। श्री कृष्ण की इच्छा है यह जान करके उन्होंने समर्पण कर दिया। उन्होंने अपनी मृत्यु का भी भेद बता दिया, मृत्यु का रहस्य बता दिया, मार्ग बता दिया कि किस माध्यम से उनकी हत्या हो सकती है, युद्ध में उनको पराजित किया जा सकता है। क्या पितामह भीष्म यह पहले नहीं कर सकते थे? उन्हें निश्चित पता था
कि उन्हीं के कारण कौरव, दुर्योधन, धृतराष्ट्र संरक्षित हैं। क्या पितामह भीष्म बहुत वर्षों पहले इसी प्रकार अपना संरक्षण उन पर से नहीं हटा सकते थे? यदि उन्होंने, भीष्म पितामह ने अपने वचन का संरक्षण जो कौरवों को दे रखा था, यदि उन्होंने यथोचित समय पर हटा लिया होता, तो कौरव इस तरह अधर्म में अत्यधिक प्रगति और प्रवृद्ध नहीं होते। पितामह भीष्म की असीम शक्ति, बल, पराक्रम, धनुर्विद्या, यही एक आश्रय बनी अधर्मियों को, जिसके ऊपर आसीन होकर के अधर्मियों ने अधर्म का राज्य किया, अधर्म को बढ़ाया। जो पितामह भीष्म जानते थे कि उनके कारण यह अधर्म पनप रहा है, फल फूल रहा है, उन्होंने जब जिस तरह से महाभारत के युद्ध में अपनी हार, अपनी पराजय का रहस्य बताया, यह वो बहुत पहले भी कर सकते थे। वह बहुत पहले भी अपना संरक्षण अपनी स्वयं की इच्छा से छोड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि दोनों युद्ध के पश्चात एक ही होना था। महाभारत के पश्चात भी धर्म युक्त पांडवों का शासन हुआ, और यदि पितामह भीष्म बहुत वर्षों पहले भी यदि कौरवों का संरक्षण छोड़ देते, तो उसके उपरांत कौरव विनाश को प्राप्त होते और पांडवों को राज्य पर आसीन होते जो धर्म युक्त थे। तो धर्म की स्थापना तो हो जाती जो उनका लक्ष्य था। परंतु आसक्ति कहिए, अपने वचन के प्रति उनकी दृढ़ निष्ठा कह लीजिए, या धर्म को नहीं समझ पाना। कभी कभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य और भक्त भी धर्म को नहीं जान पाते। धर्म का मर्म ही इतना गहन और रहस्यमय है। इसीलिए एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है जो स्वयं धर्म है, जो धर्म को जानने वाले हैं, तथा जो धर्म के रक्षक हैं, तथा वही हैं जो धर्म का मार्ग बताते हैं, ताकि श्रेष्ठ मानवता, मनुष्य समुदाय अनुसरण कर सके। गंगापुत्र पितामह भीष्म भगवान के भक्त थे, परंतु मोहवश, अज्ञानवश उन्होंने अपने वचन के द्वारा प्रतिबद्ध होकर के अधर्म का साथ दिया, और उसका फल उन्होंने भुगता। उनकी विजय पराजय हुई, और युद्ध में उन्हें इस तरह अत्यधिक दुख के साथ में बाणों की शैया के ऊपर अनेकों दिन रहना पड़ा। और द्रोणाचार्य का भी अगर हम उदाहरण लें, तो द्रोणाचार्य को पर विजय प्राप्त कर पाना अर्जुन के लिए संभव नहीं था। अर्जुन ये अच्छे से जानते थे कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में अस्त्र है, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अतएव महाभारत के युद्ध का भी हम जब अवलोकन करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के माध्यम से अश्वत्थामा मारा गया का वाक्य कहलवा करके अंत में द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न निहत्ते आचार्य द्रोणाचार्य का वध करते हैं। युद्ध के पहले अर्जुन को यह ज्ञात नहीं था कि इस तरह का मार्ग निकाल करके इन दो महान क्षत्रियों का, शस्त्रधारियों का को पराजित किया जा सकता है। इसलिए अर्जुन इस असमंजस में थे कि क्या हम इन्हें कभी मार भी पाएंगे, या इनको मारना हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। उनके दैवीय गुणों के कारण वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार थे कि यदि इनको मारने की अपेक्षा यदि भिक्षा करके भी अन्न स्वीकार करना पड़े, तो वह भी ज्यादा श्रेष्ठ होगा, क्योंकि कम से कम उनको मार करके प्राप्त किए हुए सुख, साधन्य, धन धान्य से तो रक्त संचित नहीं होंगे ये वह अन्न। गुरु का आदर करना चाहिए,
हमें इससे क्या सीख मिलती है कि मनुष्य को हर समय, हर हर क्षण छोटे मोटे त्रुटियों को अपने अंदर मन में धारण नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अपने आचार्य अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु तथा अपने से पूजनीय बड़े जो भी पारिवारिक हो सामाजिक हो उनका सदैव आदर करना चाहिए। यदि वे कोई छोटी मोटी त्रुटि भी कर लें तो उनके प्रति मन में द्वेष, आवेश तथा शत्रुता का भाव नहीं रखना चाहिए। उनका आदर सम्मान सदैव मन में समा रहना चाहिए। परंतु आज की सामाजिक स्थिति कुछ विकट ही है तथा पृथक ही है। आज छोटे छोटी पारिवारिक बातों के ऊपर आजकल के नौजवान तथा बच्चे अपने बड़ों के अपने से परिवार के बुजुर्गों पे कुछ भी शब्दों का प्रहार कर लेते हैं। उन्हें इस बात का भान ही नहीं रहता कि क्या बोलना चाहिए, क्या सभ्य है, क्या सभ्यता के परे है, क्या सहिष्णुता होती है, किस तरीके से आदर करना चाहिए। एक मित्रता का भाव इस हद तक परिवार में बढ़ा दिया गया है कि नहीं, हम सब फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स, मित्रता अच्छा भाव है, ये नहीं कह रहा कि द्वेष रखिए, परंतु उसका यह उनका आदर मत खोइए, उनके पद का सम्मान करिए, उनका सम्मान करिए। यदि उनके विचार आज के युग से मेल नहीं खा रहे हैं तो यह नई पीढ़ी का उत्तरदायित्व है कि अपने बुजुर्गों का, अपने से श्रेष्ठ अपने पारिवारिक बुजुर्गों का मार्गदर्शन करे, उन्हें सही दिशा बताए कि उन्हें किस तरह से आज के विधि विधानों का नए रीति रिवाजों का स्वीकार करना होगा, कुछ छोड़ने होंगे, कुछ बदलना होगा। जहां तक यथासंभव है, जहां तक धर्म इजाजत देता है, उन्हें बदलना होगा। और यह सारा उत्तरदायित्व नई पीढ़ी पर जाता है कि वो अपने बुजुर्गों का आदर सहित उनको अपने साथ लेकर के चलें। छठा श्लोक दूसरे अध्याय का। न चैतद्विद्न कतरन्न गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर, स्वामी रामसुखदास जी। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है। और हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे अथवा वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। इंग्लिश का अनुवाद गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन। Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. The sons of Dhritarashtra, whom if we kill, we should not care to live, are now standing before us on this battlefield. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों का अर्थ है न अर्थात नहीं, च अर्थात भी, एतत् यह, विदमः हम जानते हैं, कतरत जो, नः हमारे लिए, करी यह श्रेष्ठ, यद्वा अथवा, जयेम हम जीत जाएं, यदि यदि, वा यह, वा अर्थात या, नः हमको, जयेयुः वे जीतें, यान जिनको, एव निश्चय ही, हत्वा मारकर, न कभी नहीं, जिजीविषामः हम जीना चाहेंगे, ते वे सब, अवस्थिताः खड़े हैं, प्रमुखे सामने, धार्तराष्ट्राः धृतराष्ट्र के पुत्र। पांचवें तथा छठे श्लोक का तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद द्वारा पांचवें श्लोक का तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष, दुर्योधन का पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग।
छठे श्लोक का तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांग कर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दिशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद पर उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। दूसरे और तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म बताते हैं, अर्जुन के स्वधर्म के प्रति जागरूक करते हैं कि अर्जुन अपने स्वधर्म को पहचानो, तुम्हारा स्वधर्म तुम्हें पुकार रहा है, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। अर्जुन सदैव भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते थे, उनके द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते थे। अतः जब दूसरे तथा तीसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मार्ग प्रदर्शन करते हैं, तब अर्जुन अपने स्वधर्म के लिए करने के लिए उद्यत तो होने का भाव करते हैं, परंतु वह अपने स्वजनों का जो संबंध है उससे ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। उन्हें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों से उनका जो संबंध है, स्वजन का संबंध है, उस संबंध को वह त्याग नहीं पा रहे हैं। अर्जुन का यह भाव होने के उपरांत भी उन्हें एक बात का अत्यंत उनकी श्रद्धा है, और वह यह है कि वह अपने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन तथा उपदेशों का कभी भी निरादर, अस्वीकार तथा उनके प्रति दुर्लक्ष्य कभी नहीं करते थे, और न कभी किसी को करना चाहिए। यदि गीता में धर्म का कोई उपदेश दिया है, यदि गीता में किसी चीज को सत्य प्रमाणित किया गया है, तो उसे कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए, उसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए, उसके प्रति अश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए मार्ग पर श्रद्धा रखते थे, गीता का पठन अध्ययन करने वाले स्वयं सर्व भक्तों को, सर्व शिष्यों को यह भाव रखना चाहिए कि वह श्री कृष्ण के प्रति, गीता के प्रति, गीता में दिए गए उपदेश के प्रति, गीता में दिए गए प्रमाण के प्रति श्रेष्ठ श्रद्धा रखें। यदि गीता में बताए उपदेशों से विपरीत कहीं भी किसी और शास्त्र में कुछ भी लिखा हो, कुछ भी कहा गया हो, कुछ भी सुनने में आता हो, या उसका कोई अलग अर्थ निकालता हो, या उसके अर्थ से, गीता के मार्ग से आपको हटा रहा हो, तो उन सब से के प्रति सतर्क रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, तथा गीता का मार्ग, गीता के उपदेश को वास्तविक तरह से, जिस प्रकार, जिस भाव से भगवान श्री कृष्ण प्रस्तुत करते हैं, उसी भाव से उन्हें ग्रहण करना चाहिए। केवल कर्मयोग के भाव से, केवल भक्ति योग के भाव से, केवल ज्ञान योग के भाव से, तथा किसी इनमें से किसी एक भाव के द्वारा या समस्त भावों के द्वारा
या निराकार के द्वारा या किसी भी भाव के द्वारा रंग चढ़ा हुआ यदि कोई तात्पर्य है, अनुवाद है, तो उसे पहचानने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान हृदय में स्थित है, ज्ञान है, वही जानने योग्य है तथा वही ज्ञान देने वाले हैं। वो ज्ञान निश्चित देंगे। गुरु में श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने से श्रेष्ठ और अग्रज भक्तों में श्रद्धा रखनी चाहिए, परंतु गीता का साथ, गीता का सानिध्य, गीता का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे शास्त्रों को गीता पर आरोपित भी नहीं करना चाहिए। दूसरे शास्त्रों को गीता से श्रेष्ठ समझ करके उनका अनुसरण करना और गीता के प्रति दुर्लक्ष्य करना बहुत महान भूल होगी। अर्जुन का भाव देखिए, जब कृष्ण दूसरे तीसरे श्लोक में स्वधर्म के प्रति उन्हें सतर्क करते हैं, वह अर्जुन कृष्ण के स्वधर्म के बात को काटते नहीं, वह केवल श्री कृष्ण के सम्मुख अपना दूसरा तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वधर्म के लिए वो वितर्क नहीं करते, वह अब केवल एक ही तर्क कर रहे हैं कि ये सब उनसे महानुभाव हैं, उनके आचार्य हैं तथा स्वजन है, क्या इनको मारना उनके लिए श्रेष्ठ होगा? किसी भी व्यक्ति के लिए अपने स्वयं के परिवार के व्यक्तियों को मारना एक निंदनीय कर्म होता है। अर्जुन इस प्रकार का कर्म करने के पहले भगवान श्री कृष्ण से समझ लेना चाहते थे, जान लेना चाहते थे कि क्या यह उनके लिए सही होगा। यह भाव होना चाहिए। यदि आपके मन में कोई संदेह है, कोई संशय है, तो सही तरीका है गीता में उसका हल ढूंढे। अपना संशय, अपना संदेह भगवान के सम्मुख प्रस्तुत कीजिए। भगवान से व्यर्थ की प्रार्थनाएं मत कीजिए। आपके मन में जो संशय हैं, जो संदेह हैं, जो दुविधाएं हैं, जो हैं, वह भगवान के सामने प्रस्तुत कीजिए। भगवान आपके साथ हैं, सदैव निरंतर आपके साथ हैं, भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। इस संसार में दृश्य अदृश्य जगत में सब कुछ है, वही है। भगवान भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, ज्ञानम ज्ञानवताम अस्मि, ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं ही हूँ। हम में जो कुछ भी ज्ञान है, हमें जो समझने की शक्ति है, जो ज्ञान है हमारा, वह सब कुछ भगवान ही है और वह भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इस भाव से जान करके यदि हमें जानने की क्षमता की कमी हो रही है, क्योंकि हम मोह के अधीन हो गए हैं, हम अज्ञान के अधीन हो गए हैं, तो अपनी अज्ञानता, अपने मोह को, अपने संशयों को भगवान के सम्मुख प्रस्तुत कीजिए। यदि आपके पास कोई प्रामाणिक गुरु है तो आप उनके सम्मुख भी प्रस्तुत कर सकते हैं, वह भी आपको गीता के आधार पर उत्तर देंगे। यदि वे गीता के आधार पर उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आप पुनः भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख यह प्रश्न रखिए, क्योंकि गीता के आधार पर ही उत्तर होने चाहिए, क्योंकि गीता ही धर्म का मार्ग बता पाएगी, धर्म का पथ बता पाएगी, आपको धर्म में युक्त कर पाएगी। आपका तादात्म्य धर्म से कर पाएगी। गीता को श्रेष्ठ समझना चाहिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हमें आज के जीवन में इन 3 श्लोकों से क्या सीखना चाहिए? जब हम अपने से श्रेष्ठ से तर्क कर रहे हैं, जब वो कोई बात कह देते हैं तो उसके ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए, उनकी बातों को स्वीकार करके उसके उपरांत भी यदि कोई दूसरा तर्क रह जाता है तो वह उनके सम्मुख फिर से प्रस्तुत करना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ, अपने से अग्रज भक्ति के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में या पारिवारिक समझ के मामले में जो गुरु हैं, जो उनके प्रति संदेह रखना, उनकी बुद्धि के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना, यह अहंकार का सूचक है। यह अपने अंदर का अहंकार है कि मैं सब समझता हूं और वे नहीं जानते। इस भाव को मत ग्रहण करिएगा। यह भाव आपके पतन का भाव बन सकता है, हमारे पतन का भाव बन सकता है। यदि कभी संशय हो, दोनों में अंतर दिखे कि गुरु वाक्य में तथा गीता के वाक्य में अंतर है, केवल तभी, केवल उसी क्षण, केवल उसी परिस्थिति में
गुरु के वाक्य को छोड़ करके गीता के मार्ग को ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई है। उसमें मार्ग बताए गए हैं, उसमें धर्म बताया गया है, उसमें अज्ञान मोह से छूटने का ज्ञान बताया गया है, तथा धर्म के प्रति अपने आप को किस तरह से सजग करना है, प्रवृत्त करना है, हमें धर्म के आश्रय होना है और धर्म की रक्षा करनी है। यह सब गीता में हमें भगवान प्रदान करते हैं। गीता का आश्रय लीजिए। यदि कभी गुरु के बताए हुए मार्ग से भी आप संतुष्ट न हो तब, और यदि आपके पास गुरु न हो तब तो आपके पास और कोई आश्रय रह ही नहीं जाएगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु कह करके गीता और भगवान श्री कृष्ण को का आश्रय ग्रहण कीजिए। सरल है, आप बहुत सरलता से इसे ग्रहण कर सकते हैं। गीता से अच्छा धर्म का मार्ग आपको कोई नहीं बता सकता। अपने परिवार में जब आप इसका अनुसरण करते हैं तो अपने से बड़ों का मान कीजिए, उनके बताए हुए मार्गदर्शन का मार्ग कीजिए। आपके मन में अलग भाव है, आप उसी लक्ष्य पर किसी और मार्ग से पहुंच सकते हैं, तो अपने मार्ग के ऊपर अपने मार्ग को प्रबलता से, बल से उसको प्रस्तुत करना यह श्रेष्ठता नहीं है। दोनों मार्ग का, आपके समझ में जो मार्ग है उसका, आपसे बड़े जो आपसे श्रेष्ठ हैं वो जो बता रहे हैं मार्ग, दोनों का अच्छे से अवलोकन कीजिए। यह निर्धारित कीजिए कि कौन सा मार्ग हमेशा सदैव आपको बिना कोई त्रुटि के आपके लक्ष्य पर ले जाएगा। जो सही मार्ग है, जो सदैव सही रहेगा, वो कितना भी कठिन हो, कितना भी विकट हो, कितना भी ज्यादा कर्म उसमें लगते हो, तब भी उसी मार्ग को अपनाइए। अपने शॉर्ट टर्म अर्थात अल्प काल में प्राप्त होने वाले लोभों से, प्रलोभनों से अपने आप को प्रभावित मत होने दीजिए। मार्ग वही अपनाइए जो सदैव श्रेष्ठ हो, हर काल में श्रेष्ठ रहे, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ है। ऐसे मार्ग को निर्णय कीजिए उनको कि यह ही वह मार्ग है जो सदैव सही रहेगा। उनको पहचानिए और सदैव उन्हीं का अनुसरण कीजिए। शीघ्रता से अपने मन में आए हुए मार्गों का अनुसरण मत कीजिए। पहले अपने से श्रेष्ठ जो मार्ग बता रहे हैं उसके ऊपर विस्तार से विचार कर लीजिए, निर्णय कर लीजिए, उसके सारे पहलुओं का विचार कर लीजिए। अपने से बड़ों का आदर कीजिए, सम्मान कीजिए। अर्जुन के तरह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण तथा गीता के ज्ञान को स्वीकार कीजिए। हरे कृष्णा।